नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके का एक शानदार सा टेस्ट लेंगे, जो कि आपका निकनेम्स होगा, यानी कि लोकप्रिय उपनाम होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मान के चले यहाँ से आपका 2 या 4 नंबर पक्का बन जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो के लास्ट में आप सभी को एक बात भी बोला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 15 का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज नोन एज ब्लैक गांधी, यानी कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, हमसे पूछा कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, ब्लैक गांधी जो कहा जाता है वो आपका मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बापू किसे कहा जाता है, आपको बताना है कि बापू के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो आपका महात्मा गांधी को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माता बसंत इज द सर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि माता बसंत निम्न में से किनका उपनाम है। ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, माता बसंत जो कहा जाता है वो आपका एनी बेसेंट को कहा जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज कॉल्ड गुरुदेव और विश्व कवि। आपको बताना है कि गुरुदेव या विश्व कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए, गुरुदेव या विश्व कवि जो कहा जाता है वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड अजात शत्रु, यानी कि अजात शत्रु किनको कहा जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि अजात शत्रु के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी आपका शेख अब्दुल्ला, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोका। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बहुत सारे लड़कों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, तो जो भी ऑप्शन ए बताया है उनके आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ गुजरात। आपको बताना है कि गुजरात का जनक किसे कहा जाता है। जल्दी से बताना है कि गुजरात का जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन आपका कपिल देव, ऑप्शन बी रविशंकर महाराज, ऑप्शन सी जमुना लाल बजाज, या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो, आपसे पूछा कि गुजरात का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिएगा, गुजरात का जनक जो कहा जाता है वो आपका रविशंकर महाराज को कहा जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रविशंकर महाराज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब मैं जो आपको ऑप्शन वाइज बोलूंगा उसे आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना है तो आपका कपिल देव को जाना जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जमुना लाल बजाज को जाना जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या कहते हैं, चाचा के उपनाम से जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने वहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन करवाया, तो आपको चारों क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज नेपोलियन बोनापार्ट कॉल्ड, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका फ्यूहर, ऑप्शन बी लिटिल का रूलर, ऑप्शन सी वयोवृद्ध पुरुष, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो भी लिटिल का रूलर बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और फ्यूहर जो कहा जाता है वो आपका हिटलर को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और वयोवृद्ध पुरुष की बात करें तो वयोवृद्ध पुरुष जो कहा जाता है वो आपका दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। आपको बताना है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। तो जल्दी से बताइए कि हॉकी के जादूगर के उपनाम से किन्हें
जाना जाता है? ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय या फिर ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद बताए, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है वो आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इससे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से होता है, तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो आपका मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका पी टी उषा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइए कि भारत कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा भारत कोकिला जो कहा जाता है वो आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजिनी नायडू थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज कॉल्ड उड़न परी। आपको बताना है कि उड़न परी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पी टी उषा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि उड़न परी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखिएगा उड़न परी के उपनाम से जाना जाता है वो आपका पी टी उषा को जाना जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पी टी उषा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और इससे पहले मैं आप सभी को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है सनी डिजिटल क्लासेस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पर भी आपका आर्मी का एकदम नया पैटर्न से क्लास होने वाला है जिसमें आपका पूरा प्रीवियस पेपर का क्लास होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद ही सनी डिजिटल क्लासेस पे भी आर्मी का लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से हमारे सेकंड चैनल सनी डिजिटल क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जरूर सब्सक्राइब करो। जितना भी आर्मी का ओरिजिनल पेपर मेरे पास है मैं सबका सब उस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब कर लो। और जैसे हमारे इस चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके 1 या 2 मिनट बाद ही उस चैनल पर भी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका विश्व कवि, ऑप्शन बी देश बंधु, ऑप्शन सी नेताजी या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नल। तो देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेताजी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो विश्व कवि जो कहा जाता है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा देश बंधु जो कहा जाता है वो आपका चित्तरंजन दास को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड शांति पुरुष, यानी कि शांति पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा शांति पुरुष जो कहा जाता है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज नोन एज शहीद ए आजम। आपको बताना है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी सुखदेव। क्वेश्चन बहुत से सिलेक्टेड मैंने इंक्लूड किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से बताइए कि शहीद ए आजम के उपनाम से किसे जाना जाता है? देखिएगा शहीद ए आजम जो कहा जाता है वो आपका भगत सिंह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड आयरन मैन और सरदार। आपको बताना है कि लौह पुरुष या सरदार किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके 2019 के एग्जाम में यानी कि जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताना कि लौह पुरुष यानी कि सरदार के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है या फिर ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल बताए उनका आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज पंजाब केसरी, यानी कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। जल्दी से बताइएगा कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो देखिएगा पंजाब केसरी पूछा है तो पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर
क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड द मॉडर्न मीरा, यानी कि आपको बताना है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा आधुनिक मीरा जो कहा जाता है वो आपका महादेवी वर्मा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। जल्दी से बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा। तो जल्दी से बताइए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो देखिएगा भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है वो आपका कालिदास को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कालिदास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज कॉल्ड लिटिल मास्टर। आपको बताना है कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका सौरव गांगुली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी विराट कोहली, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर। जल्दी से बताइएगा कि लिटिल मास्टर के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा लिटिल मास्टर जो कहा जाता है वो आपका सुनील गावस्कर को कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुनील गावस्कर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु इज नोन बाय द निक नेम ऑफ तोता ए हिंद। आपको बताना है कि तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताइएगा कि तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी चाणक्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है वो आपका अमीर खुसरो को जाना जाता है, किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है अमीर खुसरो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है सनी डिजिटल क्लासेस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पर भी आपका आर्मी का रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा। जैसे हमारे चैनल पर लाइव क्लास खत्म होगा उसके 1 या 2 मिनट बाद ही वहां पर मैं लाइव क्लास दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से सनी डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करो। जितना भी आर्मी का ओरिजिनल पेपर है मैं उस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज कॉल्ड गुरुजी। आपको बताना कि गुरुजी किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो देखिएगा गुरुजी जो हम लोग कहते हैं वो आपका एम एस गोलवलकर को कहा जाता है, किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिन बंधु किसे कहा जाता है, तो दिन बंधु जो कहा जाता है आपका सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। और बंग बंधु जो कहा जाता है आपका शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और लौह पुरुष की बात करें तो लौह पुरुष जो कहा जाता है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहाँ पर खत्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना क्योंकि टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है। हमारा सेकंड चैनल पर लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फर्स्ट कमेंट में तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।